चचा ने जहाज बेचे, भतीजी ने एक जहाज 10 अरब का खरीद लिया। 9 नशिस्तों वाला जहाज अब पंजाब की एयरलाइन का हिस्सा होगा। पंजाब हुकूमत की अपनी एयरलाइन बनने से पहले ही तनकीद आखिर क्यों? 10 अरब का जहाज, अवाम की तो मौजें लग गई। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी 5 स्टार होटल का कमरा है। अरे नहीं नहीं, ये कमरा नहीं, ये एक लग्जरी जहाज की तस्वीर है। जी तो नाजरीन, PIA तो ना चल सकी, बिल आखिर इसको औने पौने दामों बेचना पड़ा। अब पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की अपनी एयरलाइन बनाने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है, बल्कि एक लग्जरी जहाज़ भी ख़रीद लिया है। ये जहाज़ क्यों ख़रीदा गया, पंजाब की एयरलाइन अब कैसी होगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। मैं हूं सुमेरा मलिक और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल पब्लिक इंटरेस्ट। तनकीद की आग तो भड़क रही है और साथ साथ सवालों के तीर भी बरस रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही जुमला गर्दिश कर रहा है कि एक तरफ गरीब आवाम महंगाई से पिस रही है, दूसरी तरफ हुक्मरान आसमानों पर उड़ रहे हैं। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये खबर सामने आई कि पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए मालियत का जदीद तरीन बिजनेस जेट गल्फ स्ट्रीम G500 अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। कहा गया कि ये 2019 का तैयार करदा त्यारा है। 19 नशिस्तों का हामिल ये जेट तवील फासले तक परवाज़ करने की सलाहियत रखता है और अमूमन सरबराहाने मुमलिकत और बड़े कारपोरेट इदारे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद और जबकि इसकी रेंज तकरीबन 5300 नॉटिकल मील बताई जाती है। खबर ने उस वक्त ज़ोर पकड़ा जब लाहौर से सियालकोट परवाज़ के दौरान इसने पंजाब 2 कॉल साइन इस्तेमाल किया, जो अमूमन वज़ीर आला की मौजूदगी में इस्तेमाल होता है। अपोजिशन रहनुमाओं ने फ़ौरन तनकीद का महाज खोल दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अवाम से कुर्बानियाँ मांगी जा रही हैं, जबकि खुद VIPs लग्जरी जेट में सफ़र करेंगे। और मोहम्मद ज़ुबैर ने सवाल उठाया कि क्या मुआशी मुश्किलात में घिरी कौम इस अयाशी की मुतहम्मिल हो सकती है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के बशीर ने तंज किया कि 13 करोड़ की आबादी के लिए 19 सीटों वाला जहाज। फिर सरकारी दस्तावेजात मंजरे आम पर आई जिसमें VIP फ्लाइट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 86 करोड़ रुपए से जायद की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का जिक्र था। पायलट्स की बैरून मुल्क ट्रेनिंग, इंश्योरेंस, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, हत्ता के सफाई के अमले के अखराजात तक शामिल थे। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि ये त्यारा एयर पंजाब के लिए है, एक नई सूबाई एयरलाइन जिसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शुरू करना चाहती हैं ताकि जदीद, महफूज और म्यारी फ़िज़ाई सहूलियात फराम की जा सके। मगर सवाल ये है कि जब कौमी एयरलाइन माली बहरान का शिकार होकर निजकारी की अमल से गुजर रही है तो एक सूबा अपनी अलग एयरलाइन क्यों बना रहा है? क्या ये वफाकी पॉलिसी के बरक्स कदम है या एक नया बिजनेस मॉडल? कुछ लोग कहते हैं कि ये विजन है, कुछ कहते हैं कि ये मुकाबला है अपने चचा शहबाज शरीफ से और कुछ इसे सियासी ताकत का मुजाहिरा करार दे रहे हैं। कोई कहता है कि पहले एयरलाइन बनेगी, फिर सियासी भर्तियां होंगी, फिर नुकसान होगा और बोझ अवाम उठाएगी, जबकि हमायतियों का मौक़िफ़ है कि अगर सही प्लानिंग हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, शफाफियत हो तो सूबाई एयरलाइन कामयाब भी हो सकती है। असल सवाल नीयत से ज़्यादा निज़ाम का है। अगर गवर्नेंस मजबूत हो तो 19 सीटों का जहाज़ भी सरमायाकारी बन सकता है। अगर नीयत कमज़ोर हो तो 300 सीटों का त्यारा भी खसारे की अलामत बन जाता है। शायद हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल तफसीलात, ख़रीदारी, वजाहत, लागत और मुतवक्का आमदन का तखमीना आवाम के सामने रखें ताकि बहस और क़ियासराइयों से निकल कर हक़ाइक़ पर आएँ। आखिर में बात सादा सी है, आवाम ज़मीन पर खड़े होकर हिसाब मांग रही है और हुक्मरान आसमान की तरफ देखकर ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अब फैसला वक्त करेगा कि ये परवाज़ तरक्की की है या तनकीद की। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी सियासत में जहाज़ सिर्फ फ़िज़ाओं में नहीं उड़ते, बयानात भी बहुत ऊंचे उड़ते हैं और आवाम की नज़र हर परवाज़ पर होती है।